आज हम बात करने वाले हैं मार्केट सडनली क्यों डाउन जा रहा है। अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स निफ्टी की, तो निफ्टी आज काफी अप रहा है, हाई पॉइंट पे रहा है। और अगर हम बात करते हैं स्टॉक्स की, शेयर्स, मिड कैप, लार्ज कैप की अगर हम बात करते हैं, स्मॉल कैप की अगर हम बात करें, तो सारी शेयर मार्केट में इतनी तेजी से गिरावट क्यों आई है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। क्या लोगों को टेंशन लेनी चाहिए आने वाले दिनों में, या लोगों के पास ये सही मौका है इन्वेस्टमेंट करने का। वेलकम टू बैक अवर चैनल। आपका स्वागत है यूथ इंडिया में। आज हम बात कर रहे हैं, ये अचानक मार्केट को डाउन हो गई। मार्केट के डाउन होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, कोई फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर मार्केट कभी अप जाता है और कभी नहीं नीचे आता है। तो आज की जो मार्केट का अगर आप पैटर्न देखेंगे, तो मैक्सिमम जो कॉइन हैं, जो मैक्सिमम कंपनीज हैं, और उनके सारे शेयर्स नीचे आए हैं। यानी कि अगर एक कोई पर्टिकुलर कंपनी होती, वो अगर नीचे आ रही है, तो वो कंपनी का ही कुछ ना कुछ हो सकता है, उसके प्रोडक्ट में इफेक्ट है, या फिर उसका किसी के साथ एग्रीमेंट टूटा है, या फिर वो नुकसान में गई है, तो वो पर्टिकुलर कंपनी के लिए होता। अगर ये क्या है, मैक्सिमम इम्पैक्ट है पूरी इकोनॉमी के लिए। तो इसका क्या हो सकता है, इसका सबसे बड़ा जो रीजन है, वो जो होता है तनाव। जो एक क्या होता है ना, एक युद्ध की तरह, कोई युद्ध की तरह फेस में आने के लिए, या फिर कोई लड़ाई, कोई इस तरह की चीजें होती हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जो कि अभी आप देख रहे होंगे न्यूज में, जो कि युद्ध चल रहा है, उसका तनाव भी इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर हम बात करेंगे लार्ज कैप, जितनी भी लार्ज कैप की कंपनी है, टॉप लॉसर की अगर हम बात करेंगे, इसमें आपको बड़ी से बड़ी कंपनी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। गेल आपको मिल रही है, आईआरसीटी, जोडेक, आपको यहाँ पे अडानी, टोटल अडानी गैस, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे बड़ी से बड़ी कंपनी के आज काफी नीचे गिरावट हुई है। अगर हम बात करेंगे मिड कैप की, तो मिड कैप में भी आप देख सकते हैं, जितनी भी मिड कैप की कंपनीज हैं, उसके अंदर भी काफी अच्छी गिरावट आपको देखने को मिली। अगर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज की अगर हम बात करेंगे, तो वो भी टॉप जो लूजर्स लॉसर्स कंपनी है, उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये जो हुआ है, इसका एक बड़ा कारण जो रहा है, वो ये है कि कहते हैं, जो हमारी लड़ाई की तरह माहौल जो क्रिएट हो रहा है, ये भी एक इसका क्रैश का, जो ये क्रैश हुआ है मार्केट, इसका कारण माना गया है। अगर आप बात करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स की, जो इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी बोला है, जो सेंसेक्स निफ्टी है, वो निफ्टी हाई रहा है, बट जो क्रैश रहा है स्टॉक्स के अंदर, जो बिग स्टॉक्स हैं, उसके अंदर कंटिन्यूसली मॉर्निंग से आपको गिरावट देखने के लिए मिली है। राइट। जो गिरावट आपको देखने के लिए मिली है, आपके पास ये मौका है इन्वेस्टमेंट करने का, और आपको टेंशन लेनी है कि आपको बेचना है या करना है। तो ये एक अलग आपका एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन कोई भी घबरा कर अपना पोर्टफोलियो खराब ना करे। कुछ लोग क्या होता है, अभी जैसे उन्होंने पहले 2 दिन पहले इन्वेस्टमेंट किया है कुछ अच्छा, और एकदम गिरावट देखने को मिल गया, तो घबरा के लोग बेच देते हैं। इससे क्या होता है, 2 दिन के बाद कम शेयर्स ऊपर जाने लगते हैं, फिर उसको पछतावा होता है, यार मैंने क्यों बेचा। तो बहुत सोच समझ के देख के डिसीजन लेना है कि आपको ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो पे, आपने किस तरह के स्टॉक्स में, किस तरह के शेयर्स में, किस तरह की कंपनीज में आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये एक काफी बड़ा और एक काफी डिसीजन लेने के लिए आपको देखना पड़ेगा। अगर आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो एक डिसीजन मेकिंग आपको ये पावर आनी चाहिए कि अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हो, तो कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्या कहते हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स
ऊपर बढ़े हैं, लेकिन बाकी अगर स्टॉक की बात करेंगे तो वो डाउन गए। अगर हम बात करेंगे स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में अगर हम बात करते हैं नॉर्मल जो जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे अगर अभी जो रिसेंटली बजाज हाउसिंग का एक फाइनेंस का आईपीओ आया, तो जैसे ये आईपीओ लिस्ट हुआ 70 के लोग में 170 तक ये गया था, लेकिन अब आप देख रहे हो कंटिन्यूसली ये नीचे गिरता जा रहा है। तो लोग इसमें क्या करें, बने रहें या फिर सेल आउट करें या अपना प्रॉफिट निकाल लें। तो इसमें मेन चीज वही रहता है कि अपना प्रॉफिट निकाल लेना ही चाहिए लोगों को, ताकि अगर नीचे जाता है तो लंबे समय तक उसको वेट करना ना पड़े प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, तो और बाकी अगर हम बात करते हैं जो स्टॉक्स हैं, अगर हम पेनी स्टॉक्स की बात करेंगे या फिर अगर अपने जो भी आपने स्टॉक्स लिस्ट कर रखे हैं वो, ठीक है, तो वॉच लिस्ट में अगर आपने डाल रखे हैं स्टॉक्स, उसमें आप देखेंगे कौन से स्टॉक्स में आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उसको अपने पोर्टफोलियो को बढ़िया कर सकते हो। तो ये टाइम होता है अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का, और अपने शॉर्ट लिस्ट कंपनी करने का, किस टाइप की आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है जो ज़्यादा आपको आगे ना आने वाले टाइम में प्रॉफिट दे। तो ये चीजें हैं, और घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि हाँ मेरा पैसा डूब जाएगा या नहीं। कुछ टाइम के बाद आपका पैसा खुद आने लगेगा वो वापस। और जैसे कि आप देख रहे हो एस्टर, एस्ट्रल जो एक कंपनी एस्ट्रल, तो अभी देखोगे क्या 2200 पे या 2200 पे ट्रेंड कर रहा था, और आपको 1900 पे ये आ गया है शेयर। तो ये देखो होल्ड की इसमें बोला गया है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, आने वाले समय में अफकोर्स ये ऊपर जाएगी, लेकिन लोग इसमें परेशान हो रहे होंगे। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बहुत सारी कंपनी है, हिंदुस्तान मोटर्स है, ठीक है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लोग को जो वाचिंग लिस्ट में डाल रखे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो लोग कर सकते हैं। वेदांता है, टाटा मोटर्स है, ठीक है, टाटा स्टील्स है, ठीक है। जो लोग बैठे हुए थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनके लिए एक ये मौका है, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं धीरे धीरे अपने जो भी वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, किसी भी फील्ड का, मेडिकल से रिलेटेड है, स्टील से रिलेटेड है, सीमेंट से रिलेटेड है, तो ये आईटी के रिलेटेड है। तो ये स्टॉक्स होते हैं जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं। तो आज हम बात यही कर रहे थे कि क्या इम्पैक्ट है, क्यों मार्केट नीचे जा रही है। तो इसका एक काफी बड़ा रीजन यही है कि तनाव ज्यादा बढ़ा हुआ है अभी, और वार जैसी स्थिति है बाहर कंट्रीज में। तो अब बाकी लोग परेशान ना हो कि कोई आने वाले समय में कोई भी शेयर बेच के परेशान हो बाद में। ठीक है, तो होल्ड कर सकते हैं जो लोग, वो होल्ड करें आराम से, और आने वाले समय में मार्केट फिर आपको उसी ऊंचाइयों पे देखने के लिए मिलेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।